कुछ कुर्सियां जवाब मांगती है और आज वही जवाबदेही में हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा का वो लेटर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी को सौंपा है। अब जाकर के पता चला कि हाँ, युवा शक्ति क्या होती है और युवा क्या चीज है हमारे देश में। और आपके लिए और हमारे लिए नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब लगातार आज तकरीबन 1.5 माह से आप ये चीज़ जरूर सुनते होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और आज वही चीज़ और वही दिन देखने को मिला। अब जाकर के अभिजीत दीप के अपना नाम एक वर्ल्ड में बना लिया, जो कि शुरुआत उन्होंने की सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का, और वो इस प्रकार से शुरुआत की कि लास्ट में अंत होते होते शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। जिस हिसाब से जंतर मंतर पे वो बैठे हैं, उसके बाद सोनम वांगचुक ने अनशन शुरुआत की। उसके बाद तरह तरह की चीज़ें हुए जो कि आपसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात ये रहा कि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद 20 तारीख को जो जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक ये भीड़ पहुंचा, उसके बाद सबका रूह कांप गए, चाहे वो मंत्री हो या कोई भी, या गृह मंत्री हो या हमारे देश की प्रधानमंत्री। लास्ट में प्रधानमंत्री को लाइव आकर के बोलना पड़ा। आप सब ने वो वीडियो जरूर देखा होगा इंस्टाग्राम पे लाइव। और जनजी का ये प्रोटेस्ट देख करके पूरी देश को तो छोड़िए, पूरी दुनिया की नज़र अभी भारत पे टिका हुआ है कि क्या होने वाली है। मगर जो चीज़ का किसी ने जिज्ञासा नहीं किया था कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होगी, मगर वो आज देखने को मिला। तकरीबन 2 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान ने लिखित पत्र आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, और ये 2 पन्नों में लिखित पत्र दिए हैं। और उन्होंने खुले शब्द में कहा है कि हम अपना पद का किसी भी प्रकार के दुरुपयोग नहीं किए हैं, ना ही तो किसी प्रकार की किसी का सहायता किए। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी, हमारे दोस्त, हमारे प्रिय का भला हो, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका शिक्षा व्यवस्था में अपनी अलग पहचान हो, और उस चीज़ को सुचारू रूप से लगातार हम काम करते आए हैं। और आज ये लिखित पत्र हम प्रधानमंत्री को सौंप रहे हैं। क्या आपको लगा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? अगर आपको लगा था तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल, आखिर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लिया, उसके बाद क्या आगे की अब क्या रणनीति होगी, या सरकार पक्ष से या सीजेपी से? आपको बता दें कि सीजेपी भी, अगर आप सीजेपी को हल्के में ले रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। हाँ, रुकने की इसलिए क्योंकि वो लगातार 1.5 माह से प्रोटेस्ट करते करते आज जाकर के शिक्षा मंत्री को मजबूर होकर के, और अपने देश की सत्ता बचाने के लिए और अपने देश के हित के लिए किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए, वो उस चीज़ को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। ये मेरा नहीं, ये सोशल मीडिया और धर्मेंद्र प्रधान की कहना है। अब आते हैं सीजेपी पे। क्या सीजेपी इस जगह से कोई और रणनीति अपनाएंगे? अभी तो शिक्षा व्यवस्था की बात हुई है, या अब जाकर के बारी आ जाए अर्थव्यवस्था की? तो लगले में अब अर्थव्यवस्था का भी ले लीजिए, क्योंकि जीएसटी भरते भरते भारतवासी का बुरा हाल हुआ है। अब फिलहाल मान लिया कि सोनम वांगचुक अभी अनशन तोड़ दिए हैं, तो कोई दूसरा बंदा को तैयार कर लीजिए, अनशन पे बैठा दीजिए। उसके बाद ऐसे करके बारी बारी से आप सभी का इस्तीफा ले लीजिए। उसके बाद आपकी डोर कमान हो जाएगी आपके हाथों में, उसके बाद आप सरकार बन जाइए। ये मेरा नहीं, सोशल मीडिया पे आपने तरह तरह की वीडियो जरूर देखा होगा। मगर संदेह ये जरूर लगाया जा रहा है कि सीजेपी आगे की क्या रणनीति करेंगे और क्या करने वाले हैं, इस पे सबकी नज़र टिकी हुई है, और साथ ही सरकार पे भी सबकी नज़र टिकी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद आगे बीजेपी सरकार क्या करने वाले हैं, क्या शिक्षा व्यवस्था में इससे भी ज़्यादा उज्जवल भविष्य के लिए कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आए या और कुछ। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री आकर के युवाओं को संबोधित किया, और उन्होंने युवाओं को देश की भविष्य बताते हुए उन्होंने जिस प्रकार से इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियोज और लाइव किए, उसके बाद जिस प्रकार से उनकी रीलें आई, उस चीज़ से तो लगता है कि बहुत चीज़ सरकार ने भी सोच समझ करके ये चीज़ किया है।
अगर अब बारी आती है क्या सरकार झुके क्यों, तो बात आपको बताएं सर कि सरकार को झुकना पड़ता ही, क्योंकि अगर एक राज्य की बात होती तो कोई बात नहीं है। तकरीबन देश की तमाम राज्य में ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था। जंतर मंतर से शुरुआत हुई 20 तारीख से। वहाँ से शुरुआत होने के बाद यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल यानी कि कोलकाता, उसके बाद सिक्किम, तरह तरह की यानी कि अपने देश में जितने राज्य हैं उनमें से तकरीबन आधे दर्जनों से ज़्यादा राज्यों में प्रोटेस्ट की वीडियोज सामने आने लगे और प्रशासन भी इस प्रोटेस्ट और इस जंजीर को रोकने में, इस जंजीर को तोड़ने में और सक्षम रहा। आपने देखा होगा कि जरूर आपकी बिहार में किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को नाक में दम करके रखा था ये प्रोटेस्ट के जंजीर व्यक्तियों ने। और सबसे बड़ी बात ये सरकार के ऊपर अभी पूरी विश्व का दबाव है, क्योंकि इस प्रकार से लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट होना और उसके बाद डायरेक्ट संसद भवन तक जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सरकार ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से हमारे खिलाफ रणनीति भी हो सकती है और हमारे मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाए। बीजेपी के चाणक्य कहने वाले अमित शाह का भी अभी तक किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह अभी इस चीज़ से बचते हुए नजर आ रहे हैं, मगर ये बात सत्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तकरीबन कई बार बाहर आ चुके हैं वीडियोज के थ्रू। हाँ, ये बात सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक प्रधानमंत्री नहीं किए हैं, मगर वो प्रधानमंत्री वो सूझबूझ के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के ये बातें कहना और उसके बाद मंत्रियों में बैठक करके धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा के लिए एग्री करना, उसके बाद इस्तीफा पेपर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मगर सबसे बड़ी बात ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, ये सवाल आपके मन में चलता होगा। मगर याद रखिए कि ये बहुमत की सरकार है, ये अभी भी बनाएंगे तो कोई अपने ही मंत्रियों को बनाएंगे, मगर याद रखिए कि आगे से ऐसा ना हो, उम्मीद करते हैं। आज से तकरीबन 2-3-4 दिन पहले जिस प्रकार से सरकार बातें कर रही थी सीजेपी पार्टी से, उनके प्रवक्ता से, जिस प्रकार से उनकी राजीमंदी कर रहे थे, उनकी लेटर को पढ़ रहे थे और उनके साथ मीटिंगें कर रहे थे बैठ के जेपी नड्डा साहब, तो लग रहा था कि सच में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, मगर आज वही चीज़ देखने को मिला। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे करके अच्छे काम किए या बुरे, या आपको जो भी मन में सवाल आते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।